बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफजल। आज स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत अहम वीडियो, क्योंकि वो सब हो गया है जिसका इंतज़ार था। काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट कोई वाज़िया मैसेज नहीं दे रही थी और हमें पता नहीं चल रहा था कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन आज स्टॉक मार्केट ने वाज़िया पैगाम दे दिया है और वाज़िया मैसेज दिया है, और उस जो रेंज थी उसको तोड़ा है उसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आज जो स्टॉक मार्केट जैसे क्लोजिंग हुई है तो उसमें से 1634 पॉइंट माइनस हो चुके थे, और उसने जो क्लोजिंग दी है वो 1,10,301। ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1,10,301। तो ये एक बहुत वाज़िया क्लियर मैसेज था, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 2 जनवरी को मार्केट में जो टॉप लगा था वो 1,18,000 का था। तो उसके बाद आज आलमोस्ट एक मंथ से भी ऊपर हो गया है। तो स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे आ रही थी और गैर महसूस तरीके से एक ख़ास रेंज बाउंड थी, एक ख़ास रेंज में मूव कर रही थी और साइड वे पर थी। तो इसमें जब साइड वे पर थी तो ये नज़र नहीं आ रहा था कि ये क्या अब आगे परफॉर्म करेगी, नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब इस किस्म की सिचुएशन थी तो कोई क्लियर नहीं था। लेकिन आज काफ़ी लंबे टाइम को हम कह सकते हैं, एक महीना बहुत ज़्यादा टाइम है, एक महीने से ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद मार्केट ने आज वो रेंज अपनी तोड़ी है 1,11,000 वाली और 1,10,000, और दिन में मूवमेंट के दौरान उसने 1,10,000 को भी छोड़ के 1,09,000 की तरफ भी आई है। तो ये एक बहुत वाज़िया मैसेज था। तो अब ये स्टॉक मार्केट ने जो है ये सफ़र नए दायरे में शुरू किया है। वो जो 1,16,000 से 1,11,000 के दरमियान मूवमेंट थी, अब वो दायरा थोड़ा सा फैल गया है। अब 1,10,000 और 1,09,000 भी उसमें शामिल हो चुका है। तो आप देखें कि अब मार्केट हमेशा ऐसे गैर महसूस तरीके से काम करती हुई बताती है कि वो क्या कर रही है। तो अभी गैर महसूस तरीके से ये नीचे की तरफ जा रही है, पता नहीं चल रहा, लेकिन पता चल भी रहा है। उन लोगों को तो पता चल रहा है जो ट्रेडर्स हैं, ख़ास तौर पे जो शॉर्ट टर्म के अंदर काम करते हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वक्त कौन कौन से लोग हैं जो परेशान हैं? सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो ट्रेडर्स हैं। फिर वो लोग जो शॉर्ट टर्म के अंदर काम करने पर मार्केट में आते हैं कि हफ्ते 10 दिन में कुछ बना लें, मार्केट उनको काम नहीं करने दे रही है। और ऐसे लोग परेशान हैं जिनके पास बैकअप प्लान नहीं है। तो ये सब लोग जो स्टॉक मार्केट में 2024 की परफॉर्मेंस देख कर आए थे कि 2024 में जो रैली चल रही थी, एक बहुत बड़ी रैली चल रही थी, तो उनके ख्याल में था कि 2025 में भी वो रैली चलेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। वो लोग भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है। क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास पूरा एक सिस्टम नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में, ज़ाहिर है वो लोग परेशान हैं इस वक्त। तो ये सब लोग जो है मार्केट में इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि मार्केट कर क्या रही है। तो याद रखेंगे मार्केट जो है ये डब्ल्यू की शक्ल में चलती है, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, या फिर ये वी की शक्ल में चलती है, आप ऐसे कह लें। डब्ल्यू या वी की शक्ल में स्टॉक मार्केट मूव कर रही होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन में मार्केट पता नहीं चलने देती डब्ल्यू में भी ऊपर जा रही है या डब्ल्यू में नीचे जा रही है, नीचे जा रही होगी तब भी वो इसी तरह की शेप बनाती हुई नीचे चली जाएगी। तो अब एक वाज़िया मैसेज है कि ये नीचे की तरफ इसने मूवमेंट की है। तो अभी इस सिचुएशन के अंदर हमारी जो मार्केट है, इसमें अब देखें कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहलवाते हैं अपने आप को, और यह कहना चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं।
लेकिन पहली ही करेक्शन कह लें आप, या पहली ही मूवमेंट के अंदर ही वो परेशान हो गए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी नहीं समझते। तो इसके ऊपर हमारी वीडियोस आती रहती हैं, इस पर हम मज़ीद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन वो क्यों परेशान है? पहली करेक्शन है या पहली दफ़ा नीचे गई है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ऐसा तो बहुत दफ़ा होगा मार्केट के अंदर के मार्केट डिप्स पे जाएगी, नीचे जाएगी, तो इसमें तो परेशानी नहीं बनती है। लेकिन जो रियल में इन्वेस्टर है वो समझता है कि इस वक्त क्या उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो मार्केट है इसकी समझ बूझ होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल में इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत सुकून से काम करते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि कब नीचे आएगी मार्केट तो हम मज़ीद अपने शेयर्स की तादाद में इजाफ़ा करेंगे। तो ये वो चीज़ है जिसको हमारे लोग जो है ना ये उसको ज़्यादा समझते नहीं है। तो इस पे इंशाल्लाह वीडियो आएगी, लेकिन आप ख़ुद से पहले सवाल करें। सबसे पहला सवाल आप अपने आप से करें कि मैं मार्केट में जो आया हूँ तो मैं मार्केट में क्यों आया हूँ? क्या मैं मार्केट के अंदर, मेरा प्लान क्या है? मैं कैसे काम करूँगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे ट्रेडर हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ? क्योंकि या मैं दोनों में से भी कुछ नहीं हूँ, ना मैं ट्रेडर हूँ ना मैं इन्वेस्टर्स हूँ, बस जो मेरा। तो इस तरह के भी लोग हैं इस मार्केट के अंदर। और फिर मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम ट्रेडर भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप ट्रेडिंग भी करें और आप इन्वेस्टिंग भी करें, क्योंकि दोनों के अंदर जो माइंड सेट है वो बहुत डिफरेंट है। ट्रेडर का माइंड बिल्कुल अलग होता है और इन्वेस्टर का माइंड टोटली चेंज होता है, बिल्कुल अपोजिट कह लें आप, इस तरह से होता है। ट्रेडर को एक दिन का प्लान होता है, हफ्ते का प्लान होता है, 10 दिन का प्लान होता है उसके पास। लेकिन इन्वेस्टर के पास एक लंबा प्लान है, 5 साल 10 साल का प्लान है उसके पास। तो उसे तो कोई टेंशन नहीं है कि मार्केट नीचे जा रही है, वो तो बल्कि पैसे रख के कुछ बैठा होता है इंतज़ार में कि कब नीचे आएगी तो मैं अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स में इजाफा करूँगा। तो ये चीज़ समझने वाली है। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब एक ही बंदा इन्वेस्टर भी बनने और कहे कि मैं ट्रेडर भी हूँ, तो नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ट्रेडिंग के माइंड के साथ स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग वाला माइंड बना ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट आपको बनाने ही नहीं देती। तो आपने मार्केट के साथ कैसे बिहेव करना होता है ये आपने सीखना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आप और तरह से काम करते हैं, लेकिन इस वक्त मार्केट कम से कम ट्रेडर्स को बहुत टफ टाइम दे रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर डिफरेंस देखना चाहते हैं या आगे चीज़ें समझना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इस तरह समझेंगे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैं बहुत तफसील से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी मैं जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें मैं ट्रेडर्स को ये मशवरा दूंगा कि वो बेशक कुछ दिनों के लिए मार्केट से अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ आके स्टॉक मार्केट में आके कोशिश करें पैसा बनाने की। जब तक मार्केट एक वाज़िया लाइन ऑफ एक्शन नहीं देगी तो आप थोड़ी देर के लिए बेशक रेस्ट कर लें, साइड पे बैठ जाएं। थकाएंगी मार्केट, मैंने तो कल भी बताया था आपको कि मार्केट थका रही है, लेकिन आपने थकना नहीं है। और इन्वेस्टर्स के लिए तो यही मशवरा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स में इजाफ़ा करते रहें और अपनी ख़रीदारी बढ़ाते रहें, ताकि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपने नंबर्स बढ़ाएं और शेयर्स को जमा करते रहें। तो ये मैंने ट्रेडर्स को भी बताया है और इन्वेस्टर्स को भी बताया है, दोनों को मैंने मशवरे दिए हैं। तो इसमें अब मैं आज एक रिज़ल्ट आया है, बहुत अहम रिज़ल्ट है, मैं ये रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये MCB का रिज़ल्ट है जिसमें 2024 के दौरान जो इनका प्रॉफिट रहा है वो तकरीबन 63 अरब रुपए रहा है, जबकि सालाना मुनाफा में 3% कमी देखी गई है। और MCB ने 2023 में 65 अरब रुपए कमाए थे, लेकिन 2024 में इसने थोड़ा सा कम
कमाया है, तकरीबन 1-2 अरब रुपए की कमी हुई है, जो तकरीबन 3% बनती है। तो एमसीबी के जो ईपीएस अगर देखी जाए तो 2024 में ये ईपीएस 53 रुपये रही है, 53 रुपये 35 पैसे, जबकि 2023 में ये ईपीएस जो थी 54 रुपये 94 पैसे थी। तो मामूली सा 1 रुपये का डिफरेंस आया है। बहरहाल एमसीबी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उसने इस साल 2024 में भी। 2-3% की जो ऊपर नीचे, ये तो बिजनेसेस के अंदर होता रहता है। ओवरऑल उसने अपने अंदर एक स्टेबिलिटी दिखाई है और मुसलसल एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और साथ उसने जो कैश डिविडेंड दिया है इस क्वार्टर में वो 9 रुपये दिया है। तो आप देखें कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स जो है उनको कितना ज़बरदस्त बेनिफिट है कि हर क्वार्टर में एक अच्छे कैश डिविडेंड्स भी उनको मिल रहे हैं, उनके अकाउंट्स में भी आ रहे हैं और वो टेंशन फ्री होकर काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर काम करने वालों को कितनी ट्रबल्स हैं, ट्रेडर्स को कितनी मुश्किलात हैं। इसलिए ये कैश डिविडेंड एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा उन्होंने दिया है, 9 रुपये का एक क्वार्टर के अंदर, ज़बरदस्त है। तो कल जो है वो 2 बड़े अहम रिज़ल्ट्स हैं, एफर्ट, सुनहरी बैंक, उसके अलावा एसपीएल और शबीर टाइल्स, इनके रिज़ल्ट्स हैं। तो मार्केट के अंदर जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ये भी मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ओवरऑल हमने काफ़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स देखे हैं तो, और रोज़ाना आपको इस वीडियो में बताते भी हैं, तो वो तमाम के तमाम मार्केट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मार्केट, मैंने जैसा कि बताया कि थोड़ा सा टफ़ टाइम दे सकती है, ख़ास तौर पे ट्रेडर्स को। और इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो जैसे जैसे नीचे जाएगी मार्केट तो थोड़ा थोड़ा जमा करते रहेंगे। लेकिन मार्केट गैर महसूस तरीके से नीचे या ऊपर की तरफ का सफ़र जो है वो जारी करते हुए इस वक्त थोड़ा सा निचली तरफ जा रही है। तो जब तक मार्केट अपने पुरानी रफ्तार में नहीं आएगी या वो रैली जो 2024 में चल रही थी, तो ज़ाहिर है ट्रेडर्स जो हैं वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ट्रबल्स रहेंगी। एनी हाउ, हम स्टॉक मार्केट को ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से आप जो अपनी हमारी रिकमेंडेशंस हैं या जो हमारी सोच है या जो हमारी प्लानिंग्स हैं या जो हमारे समझ में जो चीज़ें आ रही हैं वो उसके मुताबिक आपको गाइड करते रहेंगे। आज भी हमने काफ़ी जो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं लोग, उनको एक मैसेज किया था, बताया था कि ये चीज़ जो है आज इसका जो साइन है, जब उसने 1011 को तोड़ा 1010 की तरफ गई तो मैंने उसी वक्त ये मैसेज किया था काफ़ी। और उसके बाद दिन में ही हमने देखा कि वो वहाँ से भी तकरीबन 1000-1200 पॉइंट्स और मज़ीद नीचे मार्केट गई है। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अपना जो व्यू है, जो तबसरा है, जो चीज़ें हैं वो बताते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर करें या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो एक कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है, तो आप वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशंस भी करवा सकते हैं। फंडामेंटल्स का कोर्स है, 2 माह का कोर्स है। इसकी मज़ीद तफसीलात अगर आप लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।